हरिओम तत्सत। इस जन्म कुंडली विश्लेषण को देखने से पहले जन्म कुंडली कैसे देखते हैं वह वीडियो देखना आपको आवश्यक है। आपको जो कुंडली बनाकर भेजी गई है उसमें संपूर्ण फलादेश उपाय विस्तार से लिखे गए हैं एवं बताए गए हैं। यह आपको समझाने के लिए एक छोटा सा वीडियो बनाया जा रहा है। यह मिथुन लग्न की कुंडली है। सूर्य से फलादेश प्रारंभ करते हैं। सूर्य इस कुंडली में तृतीय भाव के स्वामी है, पराक्रम के स्वामी है, भाई बहन के स्वामी है और एकादश भाव में विराजमान है। यहाँ पे सूर्य एकादश भाव में उच्च राशि में विराजमान है, जिसके कारण आमदनी बहुत अच्छी होती है, पराक्रम में वृद्धि होती है, भाई बहन का श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है। परंतु यहाँ सूर्य पर शनि की दृष्टि भी है। सूर्य अकेले यहाँ विराजमान है उच्च राशि में, पराक्रम में वृद्धि होती है, भाई बहन का सुख प्राप्त होता है, आमदनी बहुत अच्छी होती है, बड़े भाई से भी सुख प्राप्त होता है, सहयोग प्राप्त होता है, उनसे भी लाभ प्राप्त होता है। परंतु इस पर शनि की दृष्टि है, जिसके कारण इन सभी क्षेत्रों में परेशानी होती है। इसमें आमदनी प्राप्त करने में भी परेशानी होगी, भाई से भी मतभेद होगा और ये सारी चीजें प्रॉब्लम होगी। तो सूर्य अकेले होंगे उसका फलादेश अलग है, सूर्य पर किसी ग्रह की दृष्टि होगी उसका फलादेश अलग होगा। हालांकि गुरु भी यहाँ पे दृष्टि डाल रहे हैं तो गुरु यहाँ पे अच्छा ही फल देंगे, परंतु शनि को तो दृष्टि डाल रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे आपको सूर्य से संबंधित मंत्र जाप करें, सूर्य की आराधना करें और शनि से संबंधित उपाय करें। जो ग्रह पीड़ित करते हैं हमें उनका दान और उपाय किया जाता है, चाहे वह कारक हो चाहे अकारक हो, उससे कुछ भी लेना देना नहीं है। अगर कोई ग्रह उच्च राशि में विराजमान है, अगर वह आपको परेशानी कर रहे हैं तो उसका दान ही उपाय करेंगे ना, उसका रत्न तो धारण करेंगे नहीं। रत्न धारण करने से तो और भी प्रभाव में वृद्धि होगी, तो और भी ज्यादा परेशानी करेगा। तो यह जो आपके बहुत सारे लोग ऐसा भ्रम फैला के रखे हैं कि उच्च ग्रह का या कारक ग्रह का दान उपाय नहीं करना चाहिए, तो वह सही प्रकार से ज्योतिष का अध्ययन करें और लोगों को भ्रमित न करें। तो अगर कोई भी ग्रह कारक हो अकारक हो मारक हो कुछ भी हो, उसका फलादेश देखिए, यदि वह फलादेश के अनुसार परेशानी कर रहा है तो आपको उसका रत्न धारण नहीं करना है, उसका दान एवं उपाय करना है। तो यहाँ पे शनि से संबंधित आप समझ गए कि किस प्रकार परेशानी कर रहे हैं यहाँ। और सूर्य का मंत्र जाप करें। चंद्रमा के विषय में चर्चा करते हैं। तो चंद्रमा इस कुंडली में धन एवं कुटुंब के स्वामी हैं और चंद्रमा कहाँ विराजमान है? षष्ठ भाव में, अपने नीच राशि में, रोग और शत्रु और कर्ज के भाव में। द्वितीय भाव के स्वामी चंद्रमा यहाँ षष्ठ भाव में विराजमान हो गए और चंद्रमा यहाँ किसके साथ विराजमान है? केतु के साथ, और इस पर राहु की दृष्टि है। चंद्रमा जो है, हालांकि मंगल इस भाव में बैठे हुए स्वराशि में, तो चंद्रमा का नीच भंग भी हो गया। और वैसे भी जो चंद्रमा होते हैं वह 3 अंश तक ही नीच के माने जाते हैं। तो चलिए हम यह तो मान लें कि नीच नहीं है, परंतु षष्ठ भाव में तो चले गए ना, धन और कुटुंब के स्वामी रोग और कर्ज के घर में चले गए, केतु के साथ विराजमान हो गए, राहु से पीड़ित हो गए, यानी चंद्रमा जो है वो पूर्ण रूप से पीड़ित हो गए। तो जिसके कारण धन एवं कुटुंब के सुख में कठिनाई एवं परेशानी होती है, धन का संग्रह नहीं हो पाता है, कुटुंब से मतभेद हो जाता है और ऐसे व्यक्ति को धन से संबंधित बहुत ज़्यादा परेशानी भी होती है। कर्ज में भी कई बार ऐसे व्यक्ति फंस जाते हैं, मानसिक परेशानी भी बनी बनती है और शत्रु पक्ष से भी मानसिक परेशानी आपको होती है। किसी भी प्रकार की शत्रुता हो जाए, जैसे आपने कहीं पे काम किया और वो आपको पैसा नहीं दिया, तो उसके माध्यम से भी आपको मानसिक जो परेशानी तो हो ही गई ना, कि मेरा पैसा नहीं दे रहा है, मेरा पैसा नहीं दे रहा है। तो किसी भी प्रकार से मानसिक परेशानी यहाँ पर हो सकती है, क्योंकि शत्रु के घर में और कर्ज के घर में चंद्रमा राहु केतु से, और धन के स्वामी हैं, तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि धन से संबंधित परेशानी होगी सबसे ज्यादा। कुटुंब से भी मतभेद होगा, जो कुटुंब है उनसे भी कोई अच्छा सहयोग प्राप्त नहीं होगा और मानसिक परेशानी भी होगी। तो इसलिए यहाँ पे आपको चंद्रमा को प्रबल करना आवश्यक है और राहु केतु से संबंधित दान एवं उपाय करना जरूरी। और ऐसे व्यक्ति को जिसकी भी कुंडली में एकादश या द्वितीय की स्वामी छठे 8वें 12वें में चले जाएं, पीड़ित हो जाएं, उनको लक्ष्मी मंत्र का ज्यादा से ज्यादा अनुष्ठान करना पड़ेगा। सिर्फ ग्रह का उपाय करने से आपको सफलता प्राप्त नहीं होगी और 2-4 महीना उपाय करने से कुछ भी होने वाला नहीं है। आपको लगातार संपूर्ण जीवन लक्ष्मी मंत्र का आप जाप हमेशा प्रतिदिन करते रहें, समय समय पर अनुष्ठान करते रहें, तो आप निश्चित ही इस परेशानी से निकल जाएंगे, इसमें बिल्कुल भी संशय नहीं है। फिर मंगल के विषय में चर्चा करते हैं। तो मंगल जो है इस कुंडली में आय भाव के स्वामी हैं और रोग और शत्रु के भी स्वामी हैं, खुद भी, और खुद के ही घर में बैठे हुए हैं।
देखिए, अब एक बात और आप समझिए कि कहीं भी धनेश और आईएस का संबंध मतलब एक जगह, ये दोनों ग्रह एक जगह अगर विराजमान हो जाते हैं तो यह धन के लिए श्रेष्ठ योग बताया जाता है। परंतु हमें यह देखना है कि यह योग बन कहाँ रहा है। जैसे मान लीजिए कि कोई आपको एक उदाहरण में बताता हूँ, एक आपको बाइक मिल गई बहुत अच्छी चलती है, लेकिन यदि वो गड्ढे में गिर गया तो क्या चलेगी, वहां पे रोड पे ही तो चलेगी ना। तो उसी प्रकार आपको समझना चाहिए कि सिर्फ योग पढ़ने से नहीं होगा, वह कहाँ बन रहा है यह भी देखना पड़ेगा। तो इस कुंडली में देखिए धनेश और आयस का संबंध तो यहाँ पे बन गया भाई, आय भाव के स्वामी मंगल, धन भाव के स्वामी चंद्रमा, और मंगल तो खुद के घर में बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, शत्रु पक्ष पर प्रबल प्रभाव रहता है, उन पर विजय प्राप्त होती है। परंतु यहाँ दोनों ही चंद्रमा और मंगल षष्ठ भाव में इनका योग बन रहा है, कर्ज के घर में बन रहा है। इसलिए धन ऐसे व्यक्ति का एक तो योग बन गया कि भाई धन से संबंधित बहुत श्रेष्ठ लाभ प्राप्त होता है, लेकिन धन फंसता भी है और धन का नुकसान भी उसी प्रकार से होता है। और दूसरी कि यह केतु के साथ दोनों ही मंगल और चंद्रमा दोनों को केतु पीड़ित कर रहे हैं, और राहु भी इस दोनों को, चंद्रमा और मंगल दोनों को पीड़ित करते हैं। यानी राहु और केतु मंगल और चंद्रमा दोनों के साथ भयंकर शत्रुता रखते हैं। तो एक तो दोनों मिलकर छठे भाव में चले गए, दूसरे राहु केतु से पीड़ित हो गए, तो धन से संबंधित बहुत ही ज्यादा ऐसे व्यक्ति को परेशानी होती है और उसके कारण मानसिक परेशानी भी झेलना पड़ता है। तो इसलिए यहाँ पे आपको मंगल एवं चंद्रमा का जो मंत्र जाप करना है वो आप भले ही मंगल का तो रत्न आप नहीं धारण करें, लेकिन चंद्रमा का रत्न धारण करना बहुत जरूरी है। और बहुत सारे व्यक्ति बताते हैं कि छठे भाव में चले गए, राहु केतु से पीड़ित हो गए तो रत्न मत धारण करो, तो कौन सा उपाय करोगे, आप क्या करके ठीक करोगे, इसको कैसे ठीक करोगे, चंद्रमा को कैसे बल दोगे। तो यह सब भी गलत फहमी मत रखे। इतने वर्षों से मैं कुंडली का विश्लेषण कर रहा हूँ और ऐसे ऐसे योगों में बहुत सारे लोगों को रत्न धारण करवाया हूँ, और सभी को पहले इसी डरते थे क्योंकि उनको डराया गया था फेसबुक के और यूट्यूब के माध्यम से, और उन्होंने मेरा बात मानकर उन्होंने रत्न धारण किया और उन्हें श्रेष्ठ लाभ प्राप्त हुई। देखिए रत्न ज्योतिष का आपको अध्ययन करना पड़ेगा कि रत्न कैसे धारण करते हैं। उसके लिए रत्न ज्योतिष ग्रंथ है मेरे गुरुदेव जी डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी का, उसका भी अध्ययन करें तो आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे आप मंगल चंद्रमा का तो हमने फलादेश कर ही दिया था, तो मंगल का आपको मंत्र जाप करें, इसका रत्न धारण नहीं करना है, और राहु केतु से संबंधित दान एवं उपाय करना है। अब मंगल का फलादेश हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो मंगल यहाँ से देख रहे हैं 9वां भाव में, शनि के घर में, तो यहाँ भाग्य की उन्नति में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। यहाँ से द्वादश भाव में देखेंगे तो बाहरी स्थानों के संपर्क से सहयोग एवं सफलता प्राप्त होती है। और लग्न में दृष्टि डालेंगे तो शारीरिक स्वास्थ्य से संबंधित कुछ परेशानी होती है, परंतु ऐसे व्यक्ति होते हिम्मती हैं, हिम्मती प्रभावशाली निडर भी होते हैं, लेकिन सस्टेस है तो इसके कारण स्वास्थ्य से संबंधित कुछ परेशानी भी होती है। इसीलिए मैंने बोला कि मंगल से संबंधित रत्न धारण नहीं करना है, आप मंगल का मंत्र जाप और जो उपाय बताएं वह आपको करना है। अब हम बुध के विषय में चर्चा करते हैं। तो बुध इस कुंडली में लग्नेश है, देखिए कौन है, लग्नेश, और चतुर्थ भाव के स्वामी और आय भाव में बैठे हैं, यह बहुत अच्छा योग है। तो यहाँ विराजमान होने के कारण आमदनी बहुत अच्छी होती है, श्रेष्ठ आमदनी होती है, शारीरिक स्वास्थ्य सौंदर्य सम्मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है, माता भूमि भवन का सुख प्राप्त होता है। और यहाँ से जो बुध पंचम भाव में देखते हैं तो विद्या बुद्धि संतान का श्रेष्ठ सुख भी प्राप्त होता है। यानी बुध यहाँ पर बहुत अच्छा आपको लाभ दे रहे हैं, और 11 अंश के हैं और वक्री भी हैं। वक्री होने का मतलब उसके फलादेश में कोई चेंज नहीं होगा। यदि यहाँ पे वक्री नहीं होंगे, यदि बुध यहाँ पे एक मिनट, अगर बुध यहाँ वक्री नहीं होंगे तो भी यही फलादेश होगा। क्या फलादेश होगा, शारीरिक स्वास्थ्य सौंदर्य सम्मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है, आमदनी बहुत अच्छी होती है, विद्या बुद्धि संतान का सुख प्राप्त होता है। और वक्री हो जाएंगे तो भी यही फलादेश होगा। वक्री होने से फलादेश में कोई परिवर्तन नहीं होता है, वक्री होने से इसके बल में वृद्धि हो जाती है। जैसे बुध कितने अंश के हैं, 11 अंश के हैं और वक्री हैं, तो आप यह मान के चलिए कि पूर्ण बली हैं। जिस प्रकार हम किसी भी ग्रह को मानते हैं कि 15 अंश पे ग्रह पूर्ण बली होते हैं, 11 अंश होने के बावजूद भी इनके अंदर में 15 अंश के बराबर ही इसमें बल है, यह मानना चाहिए। वक्री का मतलब यह होता है। और जैसे कि बुध अस्त है यहाँ पर, भाई इन दोनों में जैसे 5-6 डिग्री का ही अंतर है, तो जैसे यह माना जाता है कि दोनों में 11-12 अंश के अंतर हो जाएं तो अस्त नहीं माने जाते हैं। लेकिन वक्री हो जाने के कारण जो है जो इसमें बल ज़्यादा होगा या अंश बल में हम ज़्यादा मानते हैं,
तो इसके कारण भी हम मान सकते हैं कि अस्त का प्रभाव ज़्यादा नहीं होगा। और अगर आपको बुध की दशा में लगता है ऐसा, तो आप इसका रत्न भी धारण कर सकते हैं। और वैसे भी आपके लग्नेश और चतुर्थ भाव के स्वामी हैं, यदि बुध का रत्न धारण करेंगे तो आपको श्रेष्ठ लाभ ही प्राप्त होगा। लेकिन मेरा मानना है कि पहले रत्न न धारण करें, अब तक कि आपके जीवन में जब बुध की प्रत्यंतर दशा जब आती है, छोटे समय के लिए अंतरदशा आती है, तो उसमें आपको फलादेश दिखा होगा भाई। इससे भी हमें अनुभव लेना चाहिए कि अगर उस समय आपको आमदनी वगैरह अच्छी रही होगी, तो फिर रत्न धारण करने की जरूरत नहीं है। देखिए, मैं रत्न पर बहुत ज़्यादा विश्वास करता हूँ और रत्न का बहुत प्रभाव होता है, लेकिन थर्ड क्लास रत्न पहनने से कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन मेरा मानना है कि जहाँ हमें आवश्यकता हो, वहीं पे रत्न धारण करना चाहिए। रत्न से संबंधित मैं विशेष शोध करता हूँ, मतलब स्पेशलिस्ट मैं अपने आप को मानता हूँ। लेकिन मेरा मानना ऐसा नहीं कि अब सबको रत्न 12-9 ग्रहों का रत्न धारण करवा दो। रत्न हमें वहीं धारण करना चाहिए जहां हमें उसकी प्रबल आवश्यकता हो, सोच के समझ के, क्योंकि रत्न सस्ते नहीं आते हैं, बहुत महंगे आते हैं। तो अगर हमें जरूरत नहीं, हम धारण करेंगे तो हमारा पैसा भी बर्बाद होगा। तो इसलिए सोच समझ कर भी रत्न धारण करना चाहिए। गुरु के विषय में चर्चा करते हैं। तो गुरु जो है इस कुंडली में दसम भाव के स्वामी हैं और सप्तम भाव के स्वामी हैं। और यहाँ स्वराशि में विराजमान है, 19 अंश के हैं, और यह किसी भी ग्रह से पीड़ित नहीं है। शनि की दृष्टि है गुरु पे, लेकिन शनि से गुरु पीड़ित नहीं होते, ऐसा मैंने देखा है, कई कुंडलियों में देखा है। मैं जब किसी भी व्यक्ति का विश्लेषण करता हूँ, तो उससे बहुत देर तक, 1-1, 2-2 घंटे तक बातें करता हूँ, उसके जीवन की सारी बातों को समझता हूँ, घटना जो घटी है उनके ऊपर भी चर्चा करता हूँ। और जितने भी ज्योतिष के किताब हैं, मैं अभी भी बोलता हूँ, उसमें तो 50% से ज़्यादा फलादेश गलत लिखे हुए हैं। तो इसलिए मैंने ऐसा देखा कि यदि गुरु पर शनि की दृष्टि पड़ती भी है, तो उससे गुरु के फलादेश में या उससे संबंधित कोई परेशानी ऐसी ज़्यादा नहीं होती है। तो इसलिए हम गुरु को, यहाँ गुरु को सिर्फ राहु पीड़ित करता है, बस एक लाइन में समझ लीजिए। जितने भी ये ग्रह हैं, इनमें से सिर्फ राहु की दृष्टि ही गुरु को पीड़ित करती है। बाकी केतु की दृष्टि या किसी भी ग्रह की दृष्टि उसको ज़्यादा पीड़ित नहीं करती है। सामान्य तो हल्का फुल्का तो रहता ही है। देखिए, तो अब गुरु के यहाँ विराजमान होने से क्या होगा, पत्नी एवं वैवाहिक जीवन का श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है। पिता राज्य रोजगार के क्षेत्र में भी सफलता प्राप्त होती है। यहाँ से पंचम भाव में सॉरी एकादश भाव में दृष्टि डालेंगे तो आमदनी बहुत अच्छी होती है, श्रेष्ठ आमदनी प्राप्त होती है। लग्न में दृष्टि डालेंगे तो शारीरिक स्वास्थ्य, सौंदर्य, सम्मान, प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है, मान सम्मान प्राप्त होता है। और तृतीय भाव में दृष्टि डालेंगे तो पराक्रम में वृद्धि होती है, भाई बहन का श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है। और ऐसे व्यक्ति की पत्नी रोजगार करने वाली भी होती है। तो अगर आपकी पत्नी रोजगार नहीं कर रही है, तो आपको इस पर ध्यान देना चाहिए, उनको किसी न किसी प्रकार से कार्य में लगाना चाहिए, कि जिससे कि उनके माध्यम से भी आपको लाभ प्राप्त हो और वह भी जीवन में आगे बढ़े। और गुरु 19 अंश के हैं, मजबूत है, तो यहाँ कुछ ऐसा आपको करना नहीं है विशेष। उसके बाद शुक्र के विषय में चर्चा करते हैं। तो शुक्र भी देखिए आपकी कुंडली में किसके स्वामी है, पंचम भाव के स्वामी है, और द्वादश भाव के स्वामी है, और दसम भाव में विराजमान है। और शुक्र उच्च राशि में विराजमान है, 19 अंश के हैं, बहुत अच्छी स्थिति में है। शुक्र पर केतु की दृष्टि भी है, लेकिन केतु से कोई ऐसा सूर्य पीड़ित होने वाले नहीं है, इसलिए यह सब दिमाग में नहीं रखना है बात। हम शुक्र के फलादेश प्रारंभ करते हैं। तो जब दसम भाव में शुक्र उच्च राशि में विराजमान हो गए, तो क्या होगा, पिता राज्य रोजगार के क्षेत्र में सुख सम्मान एवं सफलता प्राप्त होती है। विद्या बुद्धि संतान का श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है, और बाहरी स्थानों के संपर्क से भी रोजगार में सफलता प्राप्त। और चतुर्थ भाव में देखेंगे तो माता, भूमि, भवन, वाहन का भी सुख प्राप्त होता है। ऐसे व्यक्ति शुक्र से संबंधित अगर कोई भी कार्य करें तो उसमें भी बहुत अच्छी सफलता प्राप्त। तब शुक्र से संबंधित अगर रोजगार करें तो बहुत श्रेष्ठ लाभ प्राप्त होता है। गुरु से संबंधित भी श्रेष्ठ लाभ प्राप्त होगा, क्योंकि गुरु दसम भाव के स्वामियों के एकादश भाव में देख रहे हैं। लेकिन शुक्र से संबंधित भी कार्य करेंगे तब भी आपको सफलता प्राप्त होगी। और अब शनि के विषय में चर्चा करते हैं। शनि यहाँ देखिए उच्च राशि में विराजमान है यहाँ। और शनि किसके स्वामी है, भाग्य भाव के स्वामी है और अष्टम भाव के स्वामी है। तो उच्च राशि में विराजमान है, सूर्य आपके भाग्येश है, कारक है। तो यहाँ विराजमान होने से विद्या बुद्धि संतान का लाभ प्राप्त होता है, भाग्य की विशेष उन्नति होती है, आप धर्म का पालन करते हैं, उच्च शिक्षा प्राप्त होती है, आयु में भी वृद्धि होती है। और ऐसे व्यक्ति किसी प्रकार के रिसर्च या खोज इत्यादि विशेष चीज में ध्यान रखें तो भी सफलता प्राप्त होती है। और यहाँ दृष्टि डालने के कारण, जैसा कि मैंने बताया था कि गुरु को शनि जो है कोई बहुत ज़्यादा पीड़ित नहीं करते हैं, इसलिए सामान्य हम मान सकते हैं कि कुछ पत्नी और वैवाहिक जीवन के सुख, कुछ सामान्य परेशानी हो सकती है, ऐसा कोई ज़्यादा भयंकर वाला कुछ भी होने वाला नहीं है यहाँ पे। लेकिन यहाँ से शनि जब सूर्य पर दृष्टि डाल रहे हैं, देखिए
तो यहाँ समस्या हो गई। क्या समस्या हो गई कि आमदनी प्राप्त करने में तृतीय भाव के स्वामी सूर्य उच्च राशि में तो विराजमान थे, परंतु उस पर शनि की दृष्टि हो गई। अब जिसके कारण आपको आमदनी प्राप्त करने में कठिनाई एवं परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अब शनि तो उच्च राशि में है, तो यहाँ का तो फल तो उनका अच्छा ही है ना। शनि यहाँ उच्च राशि में है तो यहाँ का फल तो अच्छा है भाई, विद्या बुद्धि संतान का सुख प्राप्त होता है, भाग्य की उन्नति होती है, आयु में वृद्धि होती है। परंतु जब दृष्टि डाल रहे हैं सूर्य पर तो एक आदर्श भाव के लिए अच्छा योग नहीं है। यहाँ पे आमदनी प्राप्त करने में बहुत ज़्यादा कठिनाई परेशानियों का सामना करना पड़ता है, पैसा फंस जाता है कई बार। तो ये सब चीज़ आपके साथ होती ही है, तो उसका कारण यही सब है जो कि आप समझने का प्रयास करें। जो पैसा फंसने का कारण जो है आपका, वह मंगल चंद्रमा का षष्ठ भाव में राहु केतु से पीड़ित होना और दूसरा सूर्य का शनि से पीड़ित होना। अब यहाँ से शनि देखिए द्वितीय भाव में दृष्टि डालेंगे तो चंद्रमा के घर में भी शनि अच्छा फल नहीं देते हैं, तो धन एवं कुटुंब के सुख में परेशानी होती है। लेकिन ज्यादा परेशानी सूर्य को पीड़ित करने के कारण, तो शनि जो है ये वक्री भी है, 21 अंश के बहुत ज्यादा मजबूत है। तो शनि का आपको दान एवं उपाय करना है। शनि उच्च राशि के हैं, भाग्य से, फिर भी आपको इसका दान और उपाय करना है। इसके अलावा दुनिया में कोई रास्ता नहीं है। आप जब तक इसका दान और उपाय नहीं करेंगे आपको धन से संबंधित श्रेष्ठ लाभ प्राप्त नहीं होगा। और दान करने से कोई भी ग्रह कमजोर नहीं होता है, मैं बार बार बोलता हूँ, हर वीडियो में बोलता हूँ। उससे संबंधित दोष में कमी होती है। जो शनि से संबंधित हमारे जीवन में जो है पूर्व जन्म के संस्कार के कारण जो परेशानी हो रही है उसमें कमी होगी। शनि का उपाय क्या करना है, जैसे गरीब वृद्ध व्यक्ति का, जीव जंतुओं को हमको सेवा करना है। तो जब हम उनकी सेवा करेंगे तो स्वाभाविक है कि उनके पुण्य से शनि से संबंधित जो प्रॉब्लम हो रही है उसमें हमें कमी आएगी और श्रेष्ठ लाभ प्राप्त। राहु यहाँ पर द्वादश भाव में विराजमान है, शुक्र के घर में है, तो बाहरी स्थानों के संपर्क से सफलता प्राप्त होती है। चतुर्थ भाव में दृष्टि डालेंगे तो माता भूमि भवन का सुख प्राप्त होता है। देखिए यहाँ भी इनका लाभ प्राप्त हो रहा है, यहाँ भी इनका लाभ प्राप्त हो रहा है, परंतु जब यहाँ देखेंगे तो बस गड़बड़ हो गया। मंगल एवं चंद्रमा पर राहु की दृष्टि के कारण शत्रु पक्ष से कठिनाई एवं परेशानी होती है, मानसिक परेशानी होती है, पेट में भी बीमारी होती है और आमदनी प्राप्त करने में बहुत ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। धन का संग्रह ठीक से नहीं होती है, धन से संबंधित परेशानी बनी रहती है। अष्टम भाव में दृष्टि डालेंगे तो थोड़ा स्वास्थ्य एवं आयु के संबंध में कुछ परेशानी होती है, पेट में किसी प्रकार की निचले भाग में परेशानी होने की संभावना रहती है। केतु फिर वही मंगल और चंद्रमा के साथ विराजमान है, तो वही जो यहाँ का फलादेश बताया कि धन एवं आमदनी प्राप्त करने में कठिनाई एवं परेशानियों का सामना करना पड़ता है, शत्रु पक्ष से मानसिक परेशानी होती है। और एक बात कि ऐसे व्यक्ति को पेट में किसी प्रकार की बीमारी, ऑपरेशन इत्यादि भी होने की संभावना रहती है, तो यह सब आपको ध्यान रखना चाहिए। और यहाँ दसम भाव में दृष्टि डालेंगे तो पिता राज्य रोजगार के क्षेत्र में सुख सम्मान एवं सफलता प्राप्त होती है। द्वादश भाव में दृष्टि डालेंगे तो बाहरी स्थानों के संपर्क से सहयोग प्राप्त होता है। और लग्न में दृष्टि डालेंगे, सॉरी लग्न में नहीं, यहाँ से द्वितीय भाव में दृष्टि डालेंगे तो धन एवं कुटुंब के सुख में कठिनाई एवं परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आप समझ गए पूरी तरीके से कि आपको राहु केतु शनि का दान एवं उपाय करना है, इन तीनों का रत्न धारण नहीं करना है, मंत्र जाप नहीं करना है। और एक बार फिर से सुन लीजिए, राहु केतु शनि का दान एवं उपाय करना है। और जो ग्रहों का उपाय आपकी बताया गया वह उपाय तो करना ही है। लक्ष्मी मंत्र का आप ज़्यादा से ज़्यादा आप अनुष्ठान करें तो आपको निश्चित ही आप इस परेशानी से बाहर निकल आएंगे। हरिओम तत्सत।